की तारीफ है, वही तो अल्लाह की तारीफ है। आप खुद बोलते हो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलते हैं अपने? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हर तारीफ तेरी, हर शान तेरी। तो अल्लाह ने जो सबसे बड़ी शान बनाई है वो तो खुद मोहम्मद है। सबसे बड़ी शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई अखी दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही लेता रहे और उनकी तारीफ, उनका ही जिक्र करता रहे, और बीच में दौरान अगर रब का नाम ना भी निकले, अल्लाह ना भी ना निकले, तो अल्लाह नाराज नहीं होता। अल्लाह कहता यही तो मिशन था। क्यों? जिक्र का नहीं, कुरान में पहले लिख रखा है कि लोगों अब मेरा जिक्र जब होगा जब मेरे साथ मेरे मोहम्मद का होगा, और मेरे मोहम्मद का जिक्र ही अब मेरा जिक्र है। जिक्र का नहीं, वरफान अला का जिक्र कि मैंने मेरे महबूब के खातिर उसका जिक्र बुलंद कर रखा है। जब अल्लाह ही खुद नबी के खातिर नबी का जिक्र बुलंद कर दे, तो जो नबी का जिक्र कर दे वो सुन्नत इलाही हो गया। क्या हो गया? सुन्नत इलाही हो गया। और क्या जानते हैं उस नबी के बारे में हम लोग? चंद बातें जो कुरान के अंदर से निकाल सकते हैं। अरे हकीकत का सामना कोई नहीं कर सका आज तक। नहीं जानता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना उनके दर्जे को कोई पहुंच सकता है, ना उनकी शान को कोई पहुंच सकता है, ना उनकी कोई सीरत को पहुंच सकता है। अरे कोई नहीं पहुंच सकता। बस चंद कुरान के एहसान मानते हुए रब ने दिया है कि वरफान अल्लाह का जिक्र करके हम उनका जिक्र कर लेते हैं, और उनकी तारीफ करना, उनकी शान बोलना, उनकी हालत जिंदगी बताना, गोया इसी से ही रब खुश होता है। रब किससे खुश होता है? कि बताओ ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब तुम मां के पेट में थे, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या मां के पेट में 6 माह की उम्र मेरे नबी की, और अल्लाह फरमाता है महबूब बताओ कुल। भाई मां के पेट में है, बाहर कोई देखता है तो समझ में आती है कि देखा होगा। माँ के पेट में अभी उम्र चल रही है। 6 महीने के पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के 6 महीने पहले क्या अबाबिल का जिक्र गुजा, हाथी वालों का महीना चलता था, हाथी वाला दिन गिनाया गया। पेट में है, सरकार की उम्र होगी तो फरमा के कह दे मेरे महबूब कुल, सब कुछ बोल दे। क्या तूने ना देखा, क्या तूने ना देखा था कि उन फिल वालों को जब आए काबे की तकलीफात पहुंचाने तोड़ने, तो हमने गबाबिल से मार दिया। जब सरकार की उम्र कितनी थी? पेट में सिर्फ 6 माह की, 4 से 5 महीने के माँ के आमीना के अलैहिस्सलाम के पेट में थे, और अल्लाह फरमाता बोल दे महबूब तूने देखा। अब समझे मेरे कहने का मतलब कि मेरा नबी माँ के पेट में से भी वाक्य देखता है। अरे वाक्य तो वाक्य क्या बात करते हो? अल्लाह का रसूल जहां भी है, चाहे बसरी में हो या नूरी में हो, दुनिया में जो भी बसा, जो मिटा, जो बना, जो टूटा, सब मेरे मुस्तफा के सामने है। ऐसा सामने है, ऐसा नजरों के अंदर, जैसे एक हाथ में एक राई का दाना रखा हो, इस तरह मेरा नबी देखता है। और सब कुछ मैं इल्म इनसे चलने वाला हूं, कुरान को भी शामिल कर रहा हूं, और सिर्फ मेरे को नबी का जिक्र करना है, जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे मोहम्मद राजी हो जाए। क्या सब कुछ? क्या बोलते हैं बड़े? सब कुछ अल्लाह तेरा। क्या बोलते हम? सब कुछ अल्लाह तेरा, बारहक, कोई शक नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह का। हाँ सब कुछ अल्लाह का। रब समावात वल अर्द, अल्लाह ने फरमाया तमाम जमीन आसमान मेरे, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा। नज्म हूं, क्या है? नज्म हूं। सूरह नज्म कैसे लगता है? सिर्फ नज्म का मतलब ही क्या? नज्म का मायना होता है एक घास, एक पौधा। मुख्तसर फिर लेके आगे बढ़ू, फिर मैं एक घास, पौधा, बीज आए कैसे समझ में? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब कसम है मुझको, नज्मू की कसम है महबूब तुझको, मुझको तेरी। नज्मू का मतलब ही नबी है। क्या है? बीज है, पौधा है, घास है। ऐसे उम्मी
मैं दोनों साथ में लेके चलूँ। उम्मी का, उम्मी, नबीउल अम्मी, उम्मी, नबी को उम्मी लक़ब दिया। का मतलब क्या होता है? माँ होती है, माँ जिसके 5-7 बेटे होते हैं। वो माँ से 500 बेटे अफजल नहीं हो सकता है। कहते हैं 5 माँ बेलती है, 5 हो या 10 हो, ये सब बेटे मेरे हैं, ये किसी और के नहीं है। चाहे वो उसको दूसरी माँ कैसा भी खिलाए, कैसा भी गोद में रखे, लेकिन क्या बोलेंगे? नहीं, ये मेरे हैं, मैं माँ हूं, मैंने जना। जो सब कुछ जनती हो, जो जनता हो, जिससे सब कुछ बनता हो, उसको कहता है। क्या? तो मेरे नबी को फरमाया, ए नबी तो है। जिस तरह काबा पूरी जमीन का है, आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म मिट्टी का है, इस तरह मेरा नबी तमाम कायनात का है। नजबहु, ए महबूब, हमने तुमको पेड़ बनाया, हमने तुमको बीज बनाया। किस बात का? पूरी कायनात का। किसका? पूरी कायनात को अल्लाह ने कैसे बनाया? नबी को एक पेड़ बनाया, जड़ बनाई, कभी डाली आसमान बनाया, कभी डाली चांद बनाया, कभी डाली सितारे बनाए, कभी डाली मलाइका बनाए, कभी फल बनाए, कभी पत्ते बनाए। तमाम मखलूक को इस तरह अपने आप से सजवाया, और मेरा नबी सबका हुआ और सबका नज्म हुआ कि सब कुछ महबूब तेरे खातिर, सब कुछ तुझी से मैंने बनाया। क्या? हदीस से मैं तुमको लेके चलता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम से सुना, उमर फारूक फरमाते हैं, मैंने अपने नबी करीम से सुना है कि नबी ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम ने 200 या 400 बरस का सजदा किया, तो आपने फरमाया, या अल्लाह मुझको माफ अता फरमा, या मेरी दुआ कबूल अता फरमा उस नबी के सदके में जिसका नाम तेरे साथ जुड़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, नबी तूने इस नाम को कैसे जाना? 300 साल का सजदा, 400 साल का सजदा, 200 साल का सजदा आसमान से नीचे ला दिया। ए नबी, ए आदम अलैहिस्सलाम, तूने इस नाम को कैसे जाना? तो फरमाया, ए मौला, फाफिकती हुई रूही, जिस वक़्त तुम मेरी रूह जिस्म में फूकता था, और जिस वक़्त जिस्म में मेरी रूह फूकी, आदम फरमाते हैं, उस वक्त पहली मर्तबा जो आंख खुली, तो आंख खोलते मैंने रज़ा आज़म पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आसमानों के सुतूनों पे लिखा हुआ था, हर एक दरवाजे पे लिखा हुआ था, हर एक पत्ते पे लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो फरमाते, मैं समझ गया कि ये कोई अल्लाह का बड़ा हबीब है, ये अल्लाह का बड़ा नबी है, जो रब के साथ जुड़ा हुआ है, रब के साथ जुड़ा हुआ है, रब के साथ जुड़ा हुआ है, रब के साथ जुड़ा हुआ है। जो रब के साथ जुड़ जाए उसी का तो जिक्र है, जिक्र उसी का ही है जो रब के साथ जुड़ जाए। तो फरमाया, ए आदम सुन, अगर जिस नबी का तूने नाम लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर ये नाम ना होता, आदम तू नबी तो है, तू नबी तो क्या कुछ भी ना होता, कुछ भी है मोहब्बत से है। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम नबी ना होते, माँ हुआ ना होती, तुम और मैं ना होते, ना सजर होता, ना अजर होता, ना हर्ष होता, ना फर्श होता, कुछ भी ना होता। आज जो भी कुछ है दुनिया के अंदर, वाहिद मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है, उनके सदके से उनको नज्म बनाकर उतारा है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मजहर बनाकर उतारा। क्या उतारा? अपना मजहर बनाकर उतार दिया। ए महबूब, तू अपने रब का मजहर है, जो इशारा कर दे वो शरीयत बन जाएगी, तेरा चलना होगा शरीयत बन जाएगी, तेरा बोलना शरीयत बन जाएगी, तेरी इबादत करना फर्ज वाजिबात हो जाएगी, तेरा हुक्म होगा वही रब का होगा। रब कभी खुद नहीं आता, अपने मजहर से बुलवाता है, और नबी को अल्लाह ने मजहर बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? मजहर बना के भेजा। आज अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, आज हमारे सरों पे जो टोपी के इज्जत के ताज है ना, ये सब नबी के सदके में है, सब नबी के सदके में। एहसान माने उस नबी का कि हमको कलमे के शरीक बनाया, उस रब का उसने तौफीक दी इस मिलाद की महफिल सजाने के लिए। नहीं, कसम उस जल्ल जलाल की, अगर नबी का वसीला और सदका हम लोग को मांगना नहीं आता ना, भटकते होते हैं, भटकते होते। आज एहसान उस रब का कि नबी की मिलाद के लिए बुलाया। बहरहाल मुझको जाना कहीं और है।
क्या है? वो नेमत है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक नबी के जिस्मों को जब तैयार करता गया, उनके अंदर जब नूर आता गया, वो नूर ही खुद मोहम्मद था। आदम अलैहिस्सलाम अंगार में क्यों नहीं जले जाए? आदम अंगार में क्यों नहीं जलते हो? और क्यों जलते कैसे जलते? इसलिए कि इसमें नूर मोहम्मद मुस्तफा था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर रखा तो जिंदगी भी बख्शी, मुआवजा भी किया और आमद मुस्तफा भी चालू रही। और जब वो जिस्मों में से अलग हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताया इस्माइल में, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम में आता है तो छुरी जब चल रही है, छुरी सिद्धर मजा बोलती है कल्ला, मैं इसको नहीं काट सकती कि इसलिए तेरे लिए इस्माइल का गला है। अरे इसके अंदर नूर मुस्तफा है। वो छुरी काटती कैसे गले? कि उसके अंदर नूर मुस्तफा चमक रहा था। और जिसके अंदर नूर मुस्तफा का चिराग सिलक जाए फिर वो अब्दुल्ला नहीं रहता है, वो फिर आमेना नहीं रहती है। आमेना सबकी सरदार हो जाती है। मक्का में आम तोड़ते बहुत सारी थी, जब मुस्तफा आए तो आमेना का दर्जा बुलंद हो गया, तमाम खुशबुएं छोटी हो गई, मेरे नबी का पसीना बुलंद हो गया। ये नबी है। नबी को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। वरफाना लगा जिक्र, वाहिद तुम मेरे नबी का जिक्र करो। क्या करो? वो जिक्र करो। इसलिए जिक्र करो कि उसकी कसम मैं खाता हूं, उसके उठने की कसम, उसके बैठने की कसम, उसके दीन की कसम, उसके चेहरे की कसम, उसकी दाढ़ी की कसम, उसके बालों की कसम, हर जात मेरे नबी का पूरा नक्श, पूरे नक्श की कसम, उसकी हालत जिंदगी की कसम, उसके चलने फिरने की कसम, जो खा ले। और कसम किसको कहते हैं यार? नबी की कसम खा ले, चेहरे की कसम कर भाई, खाली क्यों ना कि मोहम्मद रसूल की कसम। क्या बोल दे? मेरा महदूद रसूल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, मेरे भेजा नबी की कसम नहीं फरमाता। एक एक करके बताऊंगा। खाली नबी करके कसम बोल देता तो काफी था हमारे लिए। फिर बोलता है नहीं, तुम भी फिर इतने में रह जाओगे जिस तरह मैं बढ़ता हूं। अल्लाह बोलता मैंने बढ़ाया, अब तू तो अब्द है, जिसने बनाया वो तारीफ में बढ़ता है, तो बता तू कितना बढ़ेगा, तुझे कितना बढ़ना है। अरे मैं कहता हूं बस दुहा, चेहरे की कसम, तू कहना यकीनन मेरे नबी का चेहरा बनाया ऐसा होगा। वो कहता है मैंने बालें उगाई तो बालों लाइन करके बस बालों की कसम है खाली। आप खाली गौर करें, कसम खाए कब जाती खबर है? कब कसम कोई बात को मनाना हो, क्या भाई ये मेरी बात मान जाना यार, फलानी बात मान जा। अरे भाई ये सोने का बिस्किट या खाने का निवाला भाई मैं वहां से लाया, शक पड़ता है। क्या पड़ता है? शक पड़ता है। क्या करूं? कसम से हाथ पाँव में गले में रख देगा। क्या करेगा? कसम दिलाएगा माँ बाप औरत बहन बेटी को सबको मनाने के लिए कि ये काम मैं करने वाला हूँ, ये चीज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ, कसम से लाया हूँ, और ये सच्ची लाया हूँ, अच्छी लाया हूँ भाई, ये जगह की नहीं, अच्छी कसम से लाया हूँ। अरे छेले तुम जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते भाई, मुझको मेरी माँ की कसम, माँ तो है नहीं बाजू में, तो फिर बेटा बच्चा होगा, मेरे बेटे की कसम, मेरी बेटी की कसम, जिससे ज्यादा मोहब्बत करे उसकी कसम खा ले तो नहीं मानने वाला मान जाता है। इसलिए कि इसने कसम खाई है, अपने बेटे की कसम खाई है, अपनी औरत की कसम खाई है, अपनी माँ की कसम खाई है, अपनी रोजी की कसम खाई है और अपने अल्लाह की कसम खाई है, मान जा। तो रब फरमाता मुझ पे तो कोई था ही नहीं, कोई माने या ना आने मुझ पे तो कुछ था ही नहीं, तो मैं खुद कसम खाता हूँ कि कसम है मुझको नबी के चेहरे की, कसम है मुझको नबी के दीन की, इसके आते ही न अल्लाह का मिशन पूरा हो गया, दीन का कंप्लीट हो गया। तो तुम्हारे को मेरे को मनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें खाई। कसम का दर्जा बुलंद है, अल्लाह को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं, खाई इसलिए कि अब तो मान जा, रब होके कसम खाता है मेरे मोहम्मद को, अब तो मान जा मेरे नबी को।
और एहसान मान जा कि मैंने बसर बनाकर भेजा, एहसान भी मान के मैंने बसर भेजा। अगर बसर ना बनाया होता, कसम उस परवरदिगार की, सूरज को आंखें मांदी थक के आती है। जो सूरज को नहीं तक सकता, जो मेरे नबी का तलवा है, वो मेरे नबी के चेहरे को क्या तक सकता था? कौन तक सकता है भाई? जिब्रील दिखते हैं, जिब्रील दिखते हैं, फरिश्ते दिखते हैं। तुम्हारे खुद के पास फरिश्ते मौजूद है, हदीसों के मुताबिक 5 फरिश्ते मौजूद है। तुम 2 तो कंप्लीट तुमको मालूम है, 5 का बाद में बोलेंगे, पर 2 का तो मालूम है ना, 2 का तो मालूम पक्का। देखे कभी? देखे? कौन है वो? फरिश्ते। ईमान है ना हमारा? क्या है? क्या है हमारा ईमान? है फरिश्ते। भाई फरिश्ते हैं, दिखते नहीं है, फरिश्ते हैं। तो इसी तरह मेरा नबी बसर है, दिखता नहीं है, वो नूरी है। वो दिखता नहीं है कि नूरी है। अगर अपना हिजाब हटा दे, कसम उस परवरदिगार की, कयामत के अंदर उजाला इतना हो जाए कि उसके उजाले से पत्थर भी जलकर खाक हो जाए। आप क्या सबूत करो? रफीक भाई तो गलत बोल रहे हैं। रफीक भाई सच बोलता है। आपको पूछे मेराज के अंदर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम काबा कोसेन पे रुके, फरमाया रसूलुल्लाह आगे मैं नहीं जा सकता। भाई क्यों? नूरी हो तुम, तो नूरी हो, अल्लाह के हमेशा काम करने वाले हो, उनके हुक्म मानने वाले हो, आगे क्यों ना? अल्लाह बका यहां पे से कोई नहीं जा सकता। अदना रफ रफ लामका, इससे आगे नहीं जा सकता, बस खलास। अदना से आगे नहीं, अब मेरी जगह ये, अब लामका, यहां कुछ नहीं है, यहां कोई नहीं जा सकता। अभी तक मैं गया नहीं, और अगर गया, पॉइंटेड नॉट, जिब्रील कहते अगर मैं वहां गया तो मेरे पर जल जाएंगे। क्या? 500 बरस का एक पगला जिब्रील का। मेरे नबी ने फरमाया चलना जिब्रील, अभी तक तो सफर साथ में था, अभी तो सफर क्या है, फिर बोलूं, शेर साथ में थी, शेर कर रहे थे, आसमानों की साथ में थी, आगे भी चलना। फरमाया नहीं जा सकता। भाई जिब्रील में क्या नूर उस वक्त कम कर दिया था अल्लाह ने? नहीं, जिब्रील का वही नूर था, लेकिन नहीं जा सका। सरकार ने सिर्फ एक हाथ पकड़ा और जिब्राइल को जरा सा धक्का दिया, तो जिब्राइल एक पगला बढ़े और फिर हट गए। फरमाया रसूलुल्लाह एक पगला भी मुझे मत बढ़ाओ वरना पर जल जाएंगे। जिब्रील तेरा पगला एक कितना बड़ा है? 500 बरस का। जिब्रील का पांव का एक पगला 500 बरस का है। मेरे नबी के झटके से एक पगला आगे बढ़ गया, तो बताओ मेरे नबी का कितना होगा? मेरे नबी का क्या दर्जा होगा? जिब्रील ना जा सका तो अल्लाह के रसूल को यह साबित कर दिया कि जिब्रील भी नूरी होके हिजाब में था, नहीं था। मेरे नबी को कौन चंद हिजाब में देखा है? अगर मेरे नबी को नूरी में देख लेता तो जिब्रील के हाथ तो क्या देखते ही पर जल जाते। आपको अल्लाह ने अपने कुदरत से हिजाब में रखा। क्या रखा? हिजाब में रखा। और अल्लाह ने उनके हिजाब हटाते 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 ठेठ वहां तक लेकर गया जहां कोई नहीं जाता। उस जगह पर ले गया जहां पर वाहिद अल्लाह था और वाहिद मोहम्मद थे। और फरमाया रब ने, ए महबूब चले आओ, उधरी मिलनी, उधरी मिलनी, ए महबूब बेधड़क चले आओ, ये आप ही का है। सब मेरे नबी का था और सब मेरे नबी का है। उधनी मिन्नी बेधड़क चले आओ, ए महबूब आप ही का है, आप चले आओ। भाई लोग कहते हैं जिब्रील रास्ता बताते गया, आसमान पे आसमान खुलाते गया, रास्ता नबी को बता दे गया। अब तो लामका जिब्रील भी नहीं पहुंचा वहां, अब कौन ले गया? अरे वही जात ले गई जो लेने आई थी, जो लेने आई थी वही जात लेकर गई। सुभान अल्लाजी, रब उनके साथ था, उसकी कुदरत से तुम दिखाई उनको दिखाई नहीं देते थे ना। अल्लाह ने अपना जलाल यहाँ बताया, नूर बताया, बस काफी था उसका मोहम्मद।
उसके मोहम्मद को शेर करा दिया। अब खाली जाने कि वाहिद अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को मुकम्मल करा, पूरी कायनात को जिक्र फिक्र में लगाया, वाहिद इसी के लिए कि मेरे मोहम्मद का जिक्र बुलंद करे। मैंने जिक्र करा है बुलंद मेरे नबी के खातिर, तो तुम भी मेरे नबी के खातिर जिक्र बुलंद करो। कुछ आलिम के भाई अल्लाह के खातिर नबी का जिक्र करते हम, भाई अल्लाह के खातिर नबी का जिक्र, नमाज पढ़ो अल्लाह के खातिर, कुरान पढ़ो अल्लाह के खातिर, है ना। कुरान पढ़ो किसके खातिर? अल्लाह के खातिर। नमाज पढ़ो अल्लाह के खातिर, रोजा करो अल्लाह के खातिर, हज उम्रा करो अल्लाह के खातिर, कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है इल्म में करना पड़ेगा अल्लाह के खातिर ही सब। तो रब कुछ पूछ ले कि मौला सब किसके खातिर? मौला रोजा किसके खातिर, कुरान किसके खातिर, नमाज किसके खातिर, जिक्र किसके खातिर, हज उम्रा किसके खातिर, कुर्बानी सदका किसके खातिर? तो फरमाया मेरे मोहम्मद की सीरत है, मेरे मोहम्मद की सीरत है। ये सब तो एक बाजू रहे, जब तक जिक्र कनी वरफाना लका जिक्र, ये कुरान का जिक्र है, ये नमाज का जिक्र है, ये हज उम्रे का जिक्र है, वरफाना लका जिक्र, मैंने जिक्र किया मेरे मोहम्मद का, मेरे मोहम्मद के खातिर। पॉइंट समझे आप? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिन्होंने आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिक्र किया अल्लाह होकर, रब होकर, मालिक होकर, कहता है मैंने जिक्र किया मेरे मोहम्मद का बुलंद, मेरे मोहम्मद के खातिर। तो अब यहाँ कौन सा फरेब रिया भाई? कहा हमने रब को अलग किया, ना कहा नबी को अलग किया, अरे वही काम किया जो रब ने कहा। मिलाद तो उसकी बनाई जाए जिसकी रब बनाता है, जिसने रब ने बनवाई वो मिलाद हम बनाते हैं। रब ने दुरूद और सलाम जिक्र किया, हम भी जिक्र करते हैं। रब ने नमाजें नहीं पढ़ी, कुरान की आयतें दी, कुरान को बांध के पढ़ा नहीं, सब कुछ किया बसरी के हाल में जो नबी ने किया वो सब सीरत मुस्तफा है। जो भी इबादत है वो सीरत मुस्तफा है। जो भी तुम यहाँ पे करते हो सबके सब नबी की अदा है, और जो नबी की अदाओं पे चल जाता है वही कहता अल्लाह फरमाता है यही तो मेरा जिक्र था, यही तो। अगर तुम कह दो मेरे भाई के नमाज बुलंदी पे है, बरहक नमाज बुलंदी पे है, कोई सिकवा गिला नहीं, नमाज वो नजराना है जो मेरे मोहम्मद लेकर आए हैं, कोई सिकवा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि लाने वालों को भूल गए, कुरान को इतना पढ़ा कि लाने वालों को भूल गए, अल्लाह का जिक्र इतना बुलंद करते रहे कि जिसने जिक्र सिखाया, जिसके सदके में जिक्र आया उसको भूल गए। याद रख यार अबू बकर को, याद रख यार उमर को, याद रख उस्मान गनी को, अरे याद रख मौलाए कायनात अली शेर खुदा को, याद कर उन 4 साहबा को, अनगरीब कितने साहबा थे। मैं नमाज से तुम्हें बता दूं वक्त के मुताबिक, नमाज से अफजीलत कौन? नमाज से अफजीलत कैसी होती? नमाज हमने नमाज अल्लाह अकबर बोला, नमाज बांध ली, उसके बाद तुम्हारे पैर बाल बराबर हटनी नहीं चाहिए, सीधा पैर जो अटक गया ना बाल बराबर हटना चाहिए। मदरजा खारे मतलब लिखते अपनी किताबों में, बाल बराबर पैर हटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पैर हटना नहीं चाहिए, पैर हलना नहीं चाहिए। पैर अटक गया, इमाम की किरात चालू, इमाम की किरात चालू, किरात चालू, अलहम्दुलिल्लाह पूरा, कुरान की तिलावत पूरी, कुरान की तिलावत चालू हो रही है। बस आया एक जात जो बताया गया नमाज किसको कहते हैं। एक जात आती है, सफों के बीच में से चीर के जाती है। आम इंसान को सफों के अंदर चीरने की जगह हो, हैसियत नहीं है। कोई फलांग करके भी जाए, बैठे हुए हो ना, बैठे हुए तो फलांग कर भी जाए तो ईमान जाने का अंदेशा है, उसको जहां जगह मिले बैठ जाए। यहाँ तो जमात खड़ी है, सफे बंधी हुई है, मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीरते हुए जाता है। जैसे नबी पहली सब में चीरते हैं ताली बजती है, दूसरी सब चीरते हैं ताली बजती है, तीसरी सब चीरते हैं ताली बजती है, चौथी 3 सब तक ताली बजती है। अबू बकर इमामत में, अबू बकर कहते हैं यार क्या बात है, कुछ तो मसला है जो ताली बज रही है। किरात को खामोश किया,
देखा नूरे मुजस्सम, चेहरे बद्दुहा, जुल्फे लैलन खड़ी है और कुरान इमामा बनकर खड़ा है। अबू बकर ने जगह छोड़ दी, सरगोर का नमाज। अब बोल भाई, साहबा से बड़ी तेरी नमाज? बोल बोल भाई, सहाबा से बड़ी तेरी नमाज? अरे वो साहबा जो नबी को देखकर नमाज तर्क कर दे। साहबा का सबसे बड़ा अमल ये था, वरफाना लगा जिक्र। ए मेरे महबूब, हमने तेरे खातिर तेरा जिक्र बुलंद किया। ये नमाज तोहफे में इनको देने के लिए लाई है, तो इनको सिखा, इनको कह दे ये अल्लाह का जिक्र है, लेकिन ये जिक्र जब तक अधूरा है, जब तक इस नमाज के अंदर मेरी याद ना आ जाए, अरे मुझ पे दरूद सलाम ना हो जाए, तसव्वुर में मेरा चेहरा ना आ जाए, तसव्वुर में मेरा खिजरा गुम्बद ना आ जाए। अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता जब तक मुस्तफा के तसव्वुर ना आ जाए। आप कुरान का कुरान पढ़ ले, अरे जब तक कायदे के अंदर याद है इलाही में लगा ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, कुरान की आयतें पढ़ ले, सुबह रब्बिल आला बोल ले, सुबह रब्बिल अज़ीम बोल ले, अल्लाह अकबर बोल ले, कितना भी कर ले, अल्लाह बोलता रुक जा, बहुत लंबी किरात पड़ी, रुक जा। सुबह रब्बिल अज़ीम बहुत लंबा सारा बोला, बोल जा, अब बैठ जा सुकून से, सुकून से बैठ जा, रांगों से बैठ जा। अभी तक पत्थरों को देखता था, सजदे की जगह कहाँ है, अब निगाह छोड़कर गोद में देख, अब कायदे में बैठ जा और सुकून दिल पे पत्थर, आराम से ठंडक से बैठ और भेज मेरे मुस्तफा पे दर्द व सलाम, या दर्द व सलाम भेजता अल्लाह के नाम, नमाज तेरी कबूल है। अब तोड़ दे नमाज, सलाम फेर दे। जिसका जिक्र नमाजों में रख ले, जिसका जिक्र कुरानों में रख ले, जिसकी अदाए रोजे में हज में रख ले, वही तो मुस्तफ़ा है, वही तो नबी है। और फिर बोल दो वरफाना लगा जिक्र रख। बेटा ये कर बोलने जाऊं बरसों निकल जाए इस बारे में कि वरफाना लगा जिक्र क्या चीज़ है। अल्लाह ने नबी के खातिर नबी का जिक्र बुलंद किया, और लोग कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र बुलंद है। हाँ मानता हूं अल्लाह का जिक्र नहीं, बोल के अल्लाह का नाम बुलंद है। जिक्र की बात करता, जिक्र तो मुस्तफा है, जिक्र तो दरूद शरीफ है, जिक्र तो दरूद इब्राहिम है, जिक्र तो दरूद सलाम है। और जो दरूद सलाम खुद रब पढ़ता हो, रब खुद ने खुद अपना मजहर बनाकर भेजा है मेरे मुस्तफ़ा को, कि पूरी कौम की सफावत मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में, पूरी कौम का उनको लेना देना सब मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में। बहरहाल वक्त की कमी के हिसाब से मेरे सवालों को मैं पूरा नहीं कर पाया। खैर आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इसमें पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा कि वरफ़ाना अला का ज़िक्र, ये इतना बड़ा दर्जा बुलंद है मेरे नबी का कि कोई इंसान अखी रात बैठ कर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह पढ़ता भी रहेगा ना, क़यामत उसके अमाल के अंदर रब का नाम लिखा होगा। वो कहेगा कि अल्लाह भरोगा किसने मेरा जिक्र किया, किसका जिक्र किया, जिक्र किया। खैर इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो मेरे से बनेगा आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।